सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे मेरे प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं मालदीव पर आप सबसे बातें करने जा रहा हूं कि चलो देर से ही सही, लेकिन अब मालदीव कम से कम सही रास्ते पर तो आ गया है। यानी कि उसे समझ तो पैदा हो गई है। आप जानते हैं कि मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू साहब भारत आए थे। भारत के साथ उन्होंने कुछ समझौते किए हैं और एक समय में वह मालदीव और मालदीव के वे राष्ट्रपति जो भारत बाहर जाओ, इंडिया आउट का नारा लगा करके सत्ता में आए थे, किसी न किसी रूप में खुद भारत आने को मजबूर हुए। आज इसी विषय पर मैं कुछ आप सबसे बातें करूंगा, लेकिन आइए पहले हम कुछ दूसरे तथ्यों को देख लेते हैं। मालदीव हमारे देश का नेबर है, पड़ोसी है। यानी कि पड़ोसी प्रथम की नीति के अंतर्गत मालदीव आता है। समुद्र में स्थित है, यानी कि वो द्वीप है। समुद्र का मार्ग भारत के लिए कितना जरूरी है, व्यापारिक दृष्टि से भी और राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। इसे ही हम कहते हैं भू राजनीतिक और भू रणनीतिक महत्व। यानी कि जो एक देश है उसकी जो लोकेशन है, वो लोकेशन विश्व की राजनीति की दृष्टि से और रणनीतिक दृष्टि से, यानी कि सैन्य दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है। तो हिंद महासागर में स्थित है। हमारा ज्यादातर व्यापार हिंद महासागर के जरिए होता है, तो हमारे लिए मालदीव इक्वली इंपॉर्टेंट है। हम ये न समझें कि नहीं मालदीव के लिए ही हम इंपॉर्टेंट है, फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। हमारे लिए भी मालदीव इंपॉर्टेंट है। और दूसरा यह है कि वो हिंद महासागर में है, तो सीधी सी बात है कि रणनीतिक दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जब हम रणनीतिक दृष्टि से कहते हैं तो उसका मतलब है कि वहां सैन्य अड्डे बनाए जा सकते हैं, सुरक्षा की व्यवस्था की जा सकती है। ये भू रणनीतिक कहलाती है। तो मालदीव हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक पड़ोसी राष्ट्र है और मालदीव की मदद हमेशा भारत ने की है। लेकिन राजनीति राजनीति होती है। पिछले साल नवंबर में मुइज़्ज़ी साहब इंडिया आउट का नारा देकर के सत्ता में आए और सत्ता में आने के बाद उसे उन्होंने अंजाम भी दिया। हमारे कुछ सैनिक मालदीव में रहते थे, उन्होंने उनको वापस भेज दिया और भी कुछ इस तरह के कदम उठाए और फिर वो तुरंत चाइना चले गए। चाइना, और ये चाइना के सह पर ही शायद ऐसा कर रहे होंगे। उन्हें लग रहा होगा कि चीन उनकी बहुत मदद करेगा और हम भारत के साथ क्यों जुड़े, हम चीन के साथ जुड़े, वो बड़ी शक्ति बन रहा है। पता नहीं क्या हुआ, लेकिन ये तो जरूर कहा जा रहा है, जो भी इसके राजनीतिक विश्लेषक हैं, कि चीन से उनकी बात बनी नहीं और उनको भारत आना पड़ा। और भारत एक ऐसा देश रहा है कि मालदीव की उसने हमेशा मदद की है। अखबारों में काफी कुछ लिखा गया है और इस पर मेरा एक ऑनलाइन लेक्चर है जिसमें मैंने इन सारे तथ्यों को विस्तार के साथ समझाने की कोशिश की है। मैं उनके बारे में मैं यहां बात करने नहीं जा रहा हूं। दोस्तों, जब आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठा करके देखेंगे मेंस के, तब आपको पता लगेगा कि पिछले लगभग लगभग 10 सालों के अंदर 3 साल मालदीव पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। 10 साल में 3 साल, इतने पड़ोसी देश हैं, इसका मतलब है कि मालदीव बहुत इंपॉर्टेंट है। नवंबर में मालदीव में सत्ता परिवर्तन हुआ। मालदीव बिल्कुल भारत विरोधी रुख अख्तियार करने लगा। उस समय मैंने मालदीव और भारत के संबंधों को लेकर के कई डेली ऑडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए थे और समझाने की कोशिश की थी कि यह मामला क्या है। लक्षद्वीप का मामला आपको याद होगा कि कैसे भारत के जो पर्यटक हैं उन्होंने मालदीव का बायकॉट करना शुरू कर दिया और वो लक्षद्वीप जाने लगे। इन सब की चर्चा पहले की जा चुकी है। दोस्तों, चूंकि वो मामला बहुत ही गर्म था, बहुत ही महत्वपूर्ण था, तो आप देखिए कि 2024 के मेंस में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। लेकिन आपको यहां ध्यान देना होगा कि जो सिविल सर्विस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं पूछ लिए जाते। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या प्रश्न था वो जो परीक्षा में पूछा गया। आखिरी प्रश्न है क्वेश्चन पेपर 2 का, जनरल स्टडीज के क्वेश्चन पेपर 2 का आखिरी क्वेश्चन 20th है। देखिए, ध्यान से सुनिएगा। वैश्विक व्यापार और ऊर्जा प्रवाह पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत के लिए मालदीव के भू राजनीतिक और भू रणनीतिक महत्व पर चर्चा कीजिए। देखिए, जो दिया वैश्विक व्यापार और ऊर्जा प्रवाह पर ध्यान केंद्रित करते हुए, इसमें आपको उलझना नहीं है, इसमें कुछ नहीं करना है। सबसे बड़ी बात है कि मालदीव भारत के लिए भू राजनीतिक और भू रणनीतिक दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है। 2 पॉइंट है। भू राजनीतिक दृष्टि से इसलिए कि आपको विश्व राजनीति में स्थान बनाना है। तो भारत के का भी कॉम्पिटिटर कौन है? चाइना है। और जो मालदीव है वो चाइना की तरफ झुक रहा है, तो सीधी सी बात है कि हमारे लिए भू राजनीतिक महत्व बहुत ज्यादा हो जाता है। भू रणनीतिक क्यों है? क्योंकि वह हिंद महासागर में स्थित है।
हिंद महासागर में स्थित होने के कारण जो समुद्री सुरक्षा है वो बहुत कुछ इस पर डिपेंड करती है। और अगर उस पर चीन का अधिकार हो गया या चीन के चंगुल में फंस गया मालदीव, तो सीधी सी बात है कि हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। बस ये दो इंपॉर्टेंट है और दोनों के केंद्र में चाइना है। देखिए, बहुत ही सिंपल सा उत्तर है इसका। बहुत ज्यादा उसमें आप दिमाग के घोड़े दौड़ा करके और जबरदस्ती अपने आप को उलझाइए मत। सिंपल सी बात है। आगे यह भी चर्चा करें कि यह संबंध अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के बीच भारत की समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता को कैसे प्रभावित करता है। इसके बारे में ऑनलाइन लेक्चर्स के तहत बकायदे विस्तार के साथ बताया जा चुका है, क्योंकि जो मालदीव का हमारे लिए महत्व है वो सही मायने में समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता को लेकर ही है। तो ये प्रश्न आया था। अब आप देखिए कि जो घटना घटित हुई थी वो थोड़ी सी अलग तरीके की थी, लेकिन जब उसके बारे में बातें की जा रही थी तो ये मुद्दे उठते थे, क्योंकि बिना इन मुद्दों के भारत और मालदीव के संबंधों के बारे में बात की ही नहीं जा सकती। तो फिर आप देखिए कि जब आप इसे पढ़ते हैं तो प्रश्न थोड़ा सा जटिल सा लगता है, लेकिन है वो बहुत सिंपल सा। ठीक है। अब इस पृष्ठभूमि में जो राष्ट्रपति मालदीव के आए और भारत के साथ उनकी क्या बातचीत हुई, क्या समझौते हुए, आइए हम इसे थोड़ा सा देख लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों की मैं केवल बात करूंगा, समझौते तो बहुत से हुए हैं। दोस्तों, मालदीव के सामने अभी जो तात्कालिक सबसे बड़ा संकट था वो आर्थिक संकट था। उसके पास जो विदेशी मुद्रा थी वो केवल 1 महीने की रह गई थी। और मालदीव का अपना कोई उत्पादन नहीं होता है, वो केवल आयात पर ही निर्भर है। उसका सबसे बड़ा जो आर्थिक संबल है वो का क्या है? टूरिज्म। कहाँ के टूरिस्ट सबसे ज्यादा जाते थे? भारत के। और भारत के टूरिस्ट ने जब वहां का बायकाट करना शुरू किया तो वहां की अर्थव्यवस्था वैसे ही कमजोर पड़ती चलेगी। 40% इंडियन टूरिस्ट कम हो गए, वहां आंकड़े हैं उसके बारे में। तो भारत ने जो सबसे बड़ा काम किया उसे बेल आउट पैकेज प्रोवाइड किया। बेल आउट पैकेज का मतलब है कि ठीक है, हम आपको ये आर्थिक संबल देते हैं, आर्थिक मदद दे रहे हैं वित्तीय संकट को दूर करने के लिए। तो उसने कैसे दूर किया? एक तो 6400 करोड़ रुपए का पैकेज लिया। करेंसी स्वैप समझौता हुआ। करेंसी स्वैप समझौता का मतलब इस समझौते के अंतर्गत मालदीव की मुद्रा के बदले वो उनकी मुद्रा ली और हमने उनको 40 करोड़ डॉलर में दे दी, तो विदेशी मुद्रा उनको मिल गई। और साथ ही 3000 करोड़ रुपए की भारतीय मुद्रा हमने दी। अपनी मुद्रा 3000 करोड़ रुपए की दे दी और 40 करोड़ डॉलर भी उनको दे दिए। तो बेल आउट पैकेज हो गया, उनका उद्धार हो गया। और जो दूसरा महत्वपूर्ण काम हुआ है दोस्तों वो है कि रुपए कार्ड भी लॉन्च हो गया। तो ये बहुत बड़ी बात थी। निश्चित रूप से इससे मालदीव को बहुत राहत मिली होगी और वहां के लोगों ने भी भारत के प्रति एक तरह से सद्भाव महसूस किया होगा। जो दूसरी खबरें हैं वो छोटी छोटी हैं। हिंद महासागर की क्षेत्रीय सुरक्षा पर काम करेंगे। भारत जो है वहां के आर्मी को और वहां के कुछ दूसरे लोगों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगा। जैसे दोनों देश एक दूसरे के यहाँ वाणिज्य दूतावास खोलेंगे। वाणिज्य दूतावास है ना, दूतावास नहीं, वाणिज्य दूतावास खोलेंगे। भारत अड्डू में खोलेगा और मालदीव बेंगलुरु में खोलेगा। और जो दूसरी सहमतियां हुई हैं दोस्तों उसमें यह है कि रक्षा बलों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। दोनों देश हिंद महासागर क्षेत्र में स्थिरता और समृद्धि के लिए काम करेंगे। एकता हार्बर प्रोजेक्ट में तेजी लाई जाएगी और भी वहां जो डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं भारत उन्हें पूरा करेगा। इस तरह के दूसरे समझौते भी किए गए हैं जो अपने आप में कम महत्वपूर्ण नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि श्रीलंका के बाद मालदीव अब दूसरा ऐसा पड़ोसी देश है जिसे भारत ने वित्तीय संकट से उबारा है। और सबसे बड़ी, इससे भी बड़ी बात यह है कि अब मालदीव को समझ में आ गया है कि चाइना के साथ उसकी मित्रता उस तरीके से नहीं निभ सकती जिस तरीके से भारत के साथ निभती है। क्योंकि चाइना अगर मित्रता निभाएगा भी तो डेफिनेटली वह इसकी कीमत वसूल करेगा जो भारत नहीं करता है। तो दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी भारत और मालदीव के बीच अभी जो समझौते हुए हैं उनको लेकर के। मैंने जानबूझ करके इसे एक अलग रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया है ताकि इसकी जो बारीकियां हैं वे भी आपकी समझ में आ जाएं। तो दोस्तों, इस विषय पर बस इतना ही और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।